आज़ाद कश्मीर में जनरल इलेक्शन को चंद माह ही बाकी हैं। इस वक्त तमाम सियासी जमातें गैर एलानिया तौर पर इलेक्शन मुहिम जारी रखे हुए हैं। जो जो वक्त करीब आ रहा है मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के लोग जो सियासी बैकग्राउंड रखते हैं वो अपने सियासी मफादात के लिए दीगर सियासी जमातों में शामिल हो रहे हैं। ये कोई नई और अनोखी बात नहीं है। आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन होते हैं मुख्तलिफ़ सियासी लोग जो अपने मफादात के लिए दीगर सियासी जमातों में उड़ान भर लेते हैं। आज़ाद कश्मीर में अमूमी तौर पर देखा जाता है कि जो भी इस्लामाबाद में हुकूमत होती है उसी जमात में लोग शामिल होने को तरजीह देते हैं और ये अमूमी तासर है कि जो भी इस्लामाबाद में हुकूमत होगी वही आज़ाद कश्मीर में भी होगी। चंद दिन कबल हमने देखा कि साबिक़ वज़ीर हुकूमत सरदार अख्तर रुबानी के फ़र्ज़ंद सरदार फ़हीम अख्तर रुबानी इमरान खान के विजन से मुतासर हुए हैं और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया है। सरदार अख्तर रुबानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान बेनज़ीर भुट्टो के मशीर भी रहे हैं। सरदार अख्तर रुबानी 2013 में इंतकाल फरमा गए थे और उनकी वफ़ात के बाद पीपल्स पार्टी ने उनके फ़र्ज़ंद सरदार फ़हीम अख्तर रुबानी को पीपल्स पार्टी का टिकट दिया था और हल्का बलोच में ज़िमनी इंतखाबात हुए थे। उन ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चूँकि मुज़फ़्फ़राबाद में बरसर इक़्तिदार थी तो सरदार फ़हीम अख्तर रुबानी के लिए भरपूर इलेक्शन मुहिम चलाई थी, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अलका बलोच से जीतने में कामयाब हो गए थे। अलका बलोच में ज़िमनी इलेक्शन के नताइज के बाद और सरदार फ़हीम अख्तर रुबानी की शिकस्त के बाद वज़ीर आज़म आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आज़ाद कश्मीर और चीफ़ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर को मुअत्तल कर दिया था और उन पर इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने इलेक्शन में धांधली करवाई और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को हरवा दिया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को जितवाने में उनकी मदद की। ये अलग बात है कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब के इस नोटिफिकेशन के बाद दोनों लैंड अफसरान चीफ़ सेक्रेटरी और आईजी आज़ाद कश्मीर ने अपने दफातर छोड़ने से इनकार कर दिया था और जल्द ही चौधरी अब्दुल मजीद साहब को भी अपने इख्तियारात का एहसास हो गया था और उन्होंने नोटिफिकेशन वापस ले लिया था। यहाँ अहम बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वज़ीर आज़म आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने सरदार फ़हीम अख्तर रुबानी के लिए एक बड़ा स्टैंड लिया था, जिसके बाद दोनों हुकूमतों इस्लामाबाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और मुज़फ़्फ़राबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तल्ख़ियाँ बढ़ी थी और एक बड़ा तनाज़ा बन गया था। सरदार फ़हीम अख्तर रुबानी ने ना सिर्फ ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़ा था बल्कि 2016 के जनरल इलेक्शन में भी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, लेकिन अब अचानक वो इमरान खान के विजन से मुतासर हो गए हैं और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। अभी ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि आज़ाद कश्मीर में कितनी नज़रियाती सियासत हो रही है। सरदार फ़हीम अख्तर रुबानी की शमूलियत के मौका पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आज़ाद कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने अपने बयान में कहा कि वो बाक़िरदार और बाअसूल लोगों को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में शामिल कर रहे हैं और टिकट सिर्फ नज़रियाती लोगों को ही दिए जाएंगे। अगर बात किरदार की जाए तो पिछले दिनों में आपने ख़बर पड़ी होगी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के करीबी साथी साबिक़ वज़ीर हुकूमत चौधरी मकबूल मुज़फ़्फ़राबाद में शराब के नशे में धुत होकर गुलगुबाड़ा करते रहे और पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया। वहाँ हमने ये ख़बर भी पढ़ी कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद उनको पुलिस से छुड़वाने की भी कोशिश करते रहे। इसमें कितनी सदाकत है इस बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की जानिब से कोई तरदीद सामने नहीं आई, ना पार्टी की जानिब से कोई स्टेटमेंट सामने आई कि वो चौधरी मकबूल के ख़िलाफ़ इंक्वायरी करेंगे और अगर वो वाकई गिल्टी साबित होते हैं तो उन्हें पार्टी से निकाला जाएगा या कम अज़ कम उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा। सरदार फ़हीम अख्तर रुबानी की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में शमूलियत के मौका पर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने एक और अहम बात की है कि तहरीक-ए-इंसाफ में
आज़ाद कश्मीर के आमदा इलेक्शन में सिर्फ नज़रियाती लोगों को ही टिकट दिए जाएंगे। इसमें कितनी सदाकत है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन 2016 के इलेक्शन में बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने नज़रियाती लोगों को दीवार से लगा दिया था और बाज़ लोग तो पार्टी छोड़ने पर मजबूर हुए और बाज़ लोगों को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ी। और यही वजह है कि अब वो नज़रियाती लोग बैरिस्टर सुल्तान के लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। 2016 के इलेक्शन में तो नज़रियाती लोगों को टिकट नहीं मिल सके थे, लेकिन अब देखना है कि 2021 के इलेक्शन में नज़रियाती लोगों को टिकट मिलते हैं या फिर इलेक्टेबल्स पर ही इन्हिसार किया जाएगा।